तो देखो, डिपिक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, ये हम पढ़ने जा रहे हैं ना। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे गैल्वेनिक सेल को, सिंबलाइज कैसे करा जाता है, वो अपन को देखना है। तो पहले आप समझो, उसके बाद नोट करना। अभी कोई नोट नहीं करेगा, पहले यहाँ देखोगे सभी। तो लुक, अभी अभी जस्ट हमने डेनियल सेल पढ़ा, तो उसको लिखने का ये तरीका होता है, दिस वन, जिंक कॉपर सल्फेट सेल। ये इसके केमिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन एनोड है कौन कैथोड, इस तरीके से। और कैसे लिखा जाता है इसको, दिस इज ऑल्सो रिटन इन दिस वे, जिंक सल्फेट डैश कॉपर सल्फेट। तो दिस इज द डेनियल सेल, इट्स अ काइंड ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने का क्या कन्वेंशन है वो अपन बात कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट सेल को जब इस तरीके से लिखा जाता है ना, तो ये जो आगे वाला पोर्शन होता है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट एनोड, और ये पीछे जो लिखा जाता है वो कैथोड होता है। तो अगर आपको सेल इस वे में दे दिया, तो ये अंडरस्टूड है कि जिंक विल बी एनोड एंड द कॉपर विल बी कैथोड। ओके, चलिए अब रिप्रेजेंट करना कैसे, डिपिक्शन कैसे करा जाता है। तो डिपिक्शन इज डन इन फॉर्म ऑफ ए बी सी। अभी नोट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ देखना है सभी को यहाँ पर। ओके, किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ए स्टैंड्स फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज एंड सी स्टैंड्स फॉर कैथोड। ओके, तो दिस इज कन्वेंशन कि ए इज रिटर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, सी इज रिटर्न टुवर्ड्स राइट, और ब्रिज कहाँ लिखना है, इन बिटवीन। मिडिल में किसको लिखेंगे, ब्रिज में। तो याद तो हो गया अल्फ़ाबेट से ए बी सी, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। ए नोट लेफ्ट में आएगा, कैथोड राइट में आने वाला है ना। अब एनोड पे क्या हो रहा है वो अपन को लिखना है। तो एनोड पे क्या होता था, जो मैं इसके टर्म में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जिंक ऑक्सीडाइजेस इनटू जिंक 2+। तो ये कन्वेंशन है लिखने का। क्या कन्वेंशन है, ये दिस वन, ऐसे हम मेंशन करेंगे वहाँ पर। ठीक है, अभी मैं सब ये रूल्स लिखा दूंगा आपको। ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं दो वर्टिकल लाइंस पैरेलल लाइन से। और कैथोड पे क्या हो रहा था, Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा था, सॉरी, Cu2+ एक्वस, Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा था, Cu न्यूट्रल, Cu सॉलिड के अंदर। तो ये सिंगल स्लैश लाइन कब लगानी है, ये दो वर्टिकल लाइंस कब लगानी है ना, ये ब्रैकेट में एक्वस क्या है ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एट्सेट्रा। ये इन सब पहले रूल्स देखेंगे, फिर हम ये नोट करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो इस तरीके से लिखा है मैंने, दिस इज कॉल्ड डिपिक्शन, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। तो पहले मैं थोड़ा आपको ये लिखा दूं कि सिंगल लाइन कब शो करनी है, राइट, ये ब्रैकेट में क्या क्या मेंशन करना है, एट्सेट्रा। तो पहले छोटे छोटे से रूल्स देखते हैं और फिर समझते हैं ना। तो अब आप कॉपी करेंगे सब साथ में, राइट। तो हेडिंग डाल दी सभी ने, ओके। तो वेरी फर्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स। छोटे छोटे से रूल्स है, बहुत बड़े रूल्स नहीं है। तो राइट डाउन रूल्स। तो वेरी फर्स्ट रूल क्या है कि एनोड इज रिटर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, कैथोड इज टू रिटर्न टुवर्ड्स राइट। और ब्रिज कहाँ मेंशन करना है अपन को, ब्रिज मेंशन करेंगे बीच में। इट इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी। क्या मतलब होता है ए बी सी का, एनोड टुवर्ड्स लेफ्ट, ब्रिज इन मिडिल एंड कैथोड टुवर्ड्स राइट, in this way, A B C, sorry, A B C. This is the first rule. एग्जाम में रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, बट कभी हम भूल जाए तो इसलिए लिख रहे हैं अपन। ABC के टर्म में एक्सप्रेस करा जाता है। दिस इज द फर्स्ट रूल। देन नाउ द सेकेंड रूल, जो फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंस है, इफ देर इज अ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब वन इज सॉलिड वन इज एक्वस, वन इज लिक्विड वन इज गैस। अगर इस टाइप का फेज डिफरेंस है, फिजिकल स्टेट का अगर डिफरेंस है, तो उनको एक सिंगल स्लैश लाइन से शो करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। तो द सेकेंड रूल, द फेज डिफरेंस इज शोन बाय अ सिंगल वर्टिकल लाइन और अ स्लैश लाइन। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पर्टिकुलर गैल्वेनिक डेनियल के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर दूँ। दिस वाज अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। ये रिएक्शन हो रही थी हमारी एनोड पर, Zn was converting into Zn2+। आयंस ऑलवेज एक्वस होते हैं ना, अगर नहीं भी किए होने तो अंडरस्टूड है, +2 इलेक्ट्रॉन।
तो ये तो रिएक्शन हो रही थी, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो ये रूल बताता है आपको कि देयर इज अ फेज डिफरेंस। तो इसको कैसे डिनोट करना है आपको, जेड एन सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन फॉलोड बाय जेड एन टू प्लस और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्वस। ठीक है, तो ये सेकंड रूल क्या बता रहा है कि व्हेन वी हैव टू पुट दिस सिंगल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन कब शो करनी है आपको, ये बता रहा है कि व्हेन देयर इज अ फेज डिफरेंस, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फेज। ओके, नोट कर लो ये। नाउ द थर्ड रूल कि अगर फेजेस आर सेम ना, फिजिकल स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर उनको कॉमा से डिनोट सेपरेट करेंगे अपन। कैसे डिनोट करेंगे, कॉमा से। तो दिस इज द थर्ड रूल कि सेम फेजेस आर सेपरेटेड बाय कॉमा। इसका भी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट ये है कुछ हमारे पास कि Fe2 plus aqueous ion is getting converted into, is getting oxidized into Fe3 plus ion. Ions are aqueous. अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं करते हैं ना, देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो नहीं करा था, आपको भी नहीं करना है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस नहीं है, तो इसको कैसे डिपिक्ट करना है आपको, इसका डिपिक्शन का रूल क्या है कि अब आपको वर्टिकल लाइन शो नहीं करनी है, अब आपको क्या करना है, अच्छा ये एक्वस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कॉमा लगाना आप यहाँ पर ना, दिस इज द कॉमा। ओके, बहुत ही सिंपल रूल से याद हो जाएंगे आपको ना, अलग से बैठ के टाइम नहीं देना इनको, ये अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, चलिए नोट कर लिया यहाँ तक। नाउ द फोर्थ रूल क्या कहता है कि ये जो एक्वस सोल्यूशन से इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन होगी, तो उसको भी यहाँ ब्रैकेट में ही मेंशन कर देंगे अपन एक्वस के साथ में ही। तो फोर्थ रूल कंसंट्रेशन को कैसे मेंशन करते हैं उसके रिगार्डिंग है कि इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस, है ना, एक्वस सॉल्यूशंस आर शोन विथ कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अभी तो मैंने शो नहीं करी क्योंकि मैंने रूल पढ़ाया नहीं था, अब मैं बता देता हूँ उसको। एक्वस सॉल्यूशंस आर शोन विथ कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये फिर से वही वाला ले रहा हूँ मैं, जेड एन कन्वर्ट्स इंटू जेड एन टू प्लस एक्वस आयन। और हमें इसकी कुछ कंसंट्रेशन गिवन है, सपोज अगर कुछ भी गिवन नहीं तो अपन उसको 1 मोलरिटी अज्यूम करेंगे। तो लेट इट्स कंसंट्रेशन इज गिवन 1 कैपिटल एम, 1 मोलरिटी। ओके, तो इसका डिपिक्शन कैसे करा जाता है, इसका डिपिक्शन ऐसे कराता है। अच्छा, दिस वन इज सॉलिड, ये मैंने लिखा नहीं, सॉलिड देयर इज अ फेज डिफरेंस, तो अ सिंगल वर्टिकल लाइन, उसके बाद क्या आएगा दिस वन, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, एक्वस और साथ में उसकी कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी मेंशन नहीं है कंसंट्रेशन, तो 1 इनपुट करेंगे। ओके, दोनों को सेपरेटली भी मेंशन कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी मेंशन कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। क्या कहना चाह रहा था मैं, मतलब यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन दिस वे, दो अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, एक्वस फॉलोड बाय 1m। जब तक कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं गिवन हो तो स्टैंडर्ड इज टेकन एंड स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन इज अज्यूम्ड 1, इट्स अ 1 मोलरिटी।
नाउ द सेकंड लास्ट रूल। अभी अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसके ऊपर बहुत सारे हैं ना, तो सारा क्लियर हो जाएगा ये। अगर किसी को थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस 5 मिनट बाद सब कुछ क्लियर है। चलिए, अब अगर कोई गैस अगर आ गई है तो वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती, गैस का हमेशा क्या होता है, प्रेशर होता है। तो फिफ्थ रूल क्या आ गया कि गैसेज आर रिटन विद प्रेशर, और वहाँ पर प्लैटिनम भी लिखना होता है साथ में। अब प्लैटिनम क्यों लिखते हैं, इसका आंसर आपको थोड़ी देर बाद में बता पाऊँगा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाऊँगा, तब मैं बताऊँगा ये PT को लिखते हैं। तो पहले मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। लेट दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अच्छा ये बात बताओ मेरे को छोटी सी, कौन बताएगा, देखो। निमिषा। निमिषा ये बताओ, ये अगर रिएक्शन हो रही होगी तो कौन से टर्मिनल पे होगी, एनोड पर या कैथोड पर? एनोड पर। क्योंकि ये कौन किसको लिखा है मैंने, दिस वन इज ऑक्सीडेशन, तो डेफिनेटली ये हम्म एनोड पे हो रही होगी। अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या कन्वेंशन पढ़ा हमने, वो देखो ज़रा। तो वेरी फर्स्ट देयर इज अ फेज डिफरेंस, ये गैस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, तो सिंगल वर्टिकल लाइन तो आएगी, स्लैश तो आएगा ही आएगा। ओके, तो इसको देखो कैसे लिखा जाएगा। अब लेकिन जो यहाँ पर वन मोर टर्म इज कंडीशन इज देयर कि प्लैटिनम भी लिखना होगा, तो वो भी लिख देते हैं अपन, प्लैटिनम। अब प्लैटिनम तो सॉलिड है, वो तो अंडरस्टूड है, तो अगेन देयर इज ए स्लैश लाइन, फिर आएगा हमारा H2। ओके, और फिर अगेन आएगी अच्छा इसका प्रेशर भी मेंशन करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, फिर अगेन सिंगल वर्टिकल लाइन, और फिर आएगा H प्लस एक प्लस। और इसकी भी अगर कोई कंसंट्रेशन दे रखी है तो ठीक, नहीं तो हम 1m ले लेंगे। सर प्लैटिनम क्यों डालते हैं? तो ये एक्चुअली में प्लैटिनम पर ही ये हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन होता है। प्लेटिनम पर ही क्या होगा, H2 का एड्सॉर्प्शन होगा और रिएक्शन वहीं पर होगी। तो आप थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, तो उसमें इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि द रिएक्शन अकर्स एट प्लैटिनम फॉइल, प्लैटिनम फॉइल पर होती है रिएक्शन, इसलिए PT लिखा जाता है। तो थोड़ा सा वेट करो, ये टॉपिक पढ़ाऊँ मैं तो, है ना। चलो हो गया, बस एक लास्ट और लिख लो, लिखना चाहो तो, फिर अपन एग्जांपल्स करते हैं, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दो दो बार स्लैश क्यों आ गया, क्योंकि एक तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ फिजिकल स्टेट फेज, यहाँ सॉलिड है यहाँ गैस है। फिर क्यों आया, क्योंकि अगेन गैस एंड एक्वस। चलिए आगे बढ़े, लास्ट एक को लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो आप, ये कि अपन इसको सॉल्ट ब्रिज को किसे शो करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन से। सॉल्ट ब्रिज को किसे डिनोट करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन से, दिस वन। चलिए अब अपन एक एग्जांपल लिखकर ये सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं। 2 पैरेलल वर्टिकल लाइंस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना। क्वेश्चन के फॉर्म में करा देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा और अब तक ये जो भी पढ़ा है उसका सबका पर्पस क्या है, वही इस क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको आंसर। तो देखो ये, अच्छा ये नोट कर लिया यहाँ तक सभी ने। Sir, can you go back to the fourth point? ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात मैंने बता दी थी, यू कैन राइट एक्वस एंड 1m साइमल्टेनियसली इन द सेम ब्रैकेट,
और यू कैन राइट दिस टू इन द सेपरेट ब्रैकेट्स, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। जैसे यहाँ पर मैंने सेपरेट ब्रैकेट्स मेंशन करा है, यहाँ पर मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख दिया एक्वस एज वेल कंसंट्रेशन, तो दीज आर अलाउड। Done. यस अब देखो, अब सबको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को जिस तरीके से फ्रेम होगा, देखते हैं ज़रा क्या कहना चाह रहा है ये कह रहे हैं कि डिपिक्ट कॉपर जिंक सल्फेट सेल CuZnSO4 सेल को बताओ। अब देखो हमें ना कॉपर के साथ कौन सा, कॉपर इसका टाइन एनाइन पार्ट यहाँ मिसिंग है, तो वो उसके साथ भी एनाइन कौन होगा, सल्फेट ही होगा, ये बात आप ध्यान रखना। अनटिल एंड अनलेस मेंशन, जैसे यहाँ मैंने इसको दूसरे वे में फिर से मेंशन कर दिया कि कॉपर के साथ भी एनाइन कौन है, सल्फेट। एग्जाम में आपके पास इसी वे में लिखा हुआ आएगा, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपर के साथ कौन सा एनायन है? तो हमें क्या मानना है, जो आयन जिंक के साथ है वो एनायन वही किसके साथ लेना है, कॉपर के साथ। तो फिलहाल तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ इसको दोबारा लिख दिया कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट सेल। ओके चल, तो हमसे क्या कह रहे हैं, इसको डिपिक्शन करना है अपन को, पहली बात। सेकेंड थिंग और क्या चाहते हैं हमसे, ये कि राइट द रिएक्शंस विच टेकिंग प्लेस एट नोड एट कैथोड एंड द नेट सेल इक्वेशन, नेट सेल रिएक्शंस। और एक और चाहिए इनको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इतने सारे काम करने हैं अपन को। तो ये पहला ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं समझा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट ही है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो देखो ज़रा, सबसे पहले अपन लिखने वाले हैं एनोड पे। अच्छा, तो मैंने आपको शायद ये बता दिया कि आगे वाला पार्ट एनोड होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, मुझे सही करना पड़ेगा इसको। देयर इज ए मिस्टेक, यहाँ पर Zn पहले आएगा। ओके, ये तो गलती हो गई, Zn पहले आएगा ना। whenever there is a combination of zinc and copper always zinc will be anode। ठीक है, ये बात आपको भी पता चल जाएगी थोड़ी देर में। हेड टू राइट कॉपर, ये डू द करेक्शन। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले ना। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, whenever cell is written in this way, कहाँ गया, आगे वाला पार्ट हमेशा एनोड होगा, ऐसा मैंने बताया क्या? चलो नहीं बताया, अब बता देता हूँ मैं आपको। जब भी सेल को इस तरीके से लिखा जाएगा ना, तो ये जो आगे पोर्शन लिखा गया है, आगे कौन सा एलिमेंट लिखा गया, जिंक, वो एनोड होगा। और अगर इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से, तब भी ये आगे वाला कौन होगा, एनोड होगा। तो पहले अपन ये रिएक्शंस लिखने जा रहे हैं। ओके, तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, देखिए। तो बताओ एनोड पे क्या होगा, बताओ। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। थोड़ा जल्दी लिखते हैं, चलो टाइम कम है। साथ साथ ही को भी कर सकते हैं आप लोग चाहो तो, एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, द जिंक विल ऑक्सीडाइज इनटू जिंक 2+ विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे वो कौन गेन करेगा, कॉपर। ये शायद मैंने करेक्शन नहीं करा यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर आएगा Zn, इंसान और गलती, यस। कैथोड पे क्या होगा, द Cu2+ आयन विल गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द जिंक, और ये कॉपर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टूड, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। चलो अब हमें चाहिए नेट सेल रिएक्शन। व्हाट यू वांट, द नेट सेल रिएक्शन। तो while adding the two equations electron must be equal, तो already we have the equal electrons, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, दोनों की लेफ्ट साइड एक साथ लिख दीजिए, Zn plus Cu2+ plus 2 electrons gives, राइट में क्या आ जाएगा, Zn2+ plus 2 electrons plus Cu, तो इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसिल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोइंग द एक्सचेंज। तो वी हैव गॉट द आंसर ऑफ दिस वन। इसका आंसर आ गया हमारे पास कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, तो द आंसर इज 2।
ओके, व्हाट वी हैव डन मोर, एनोड रिएक्शन लिख दी हमने, कैथोड रिएक्शन लिख दी, एंड वी हैव रिटन द नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, अब हमें इसको डिपिक्ट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करा जाता है, इट इज़ डन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ए बी सी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो मैं यहाँ लिख दूँ ए बी, हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? हम्म, निमिषा कुछ पूछना है? सर गलती से अनम्यूट हो गया। ओके, यस, डिपिक्शन का क्या तरीका है, वेरी फर्स्ट राइट ए बी सी। अब देखो एनोड पे क्या हो रहा था, जिंक वॉज कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2+। अब आपको सारे रूल्स याद आ जाएंगे अपने आप ही कि जिंक सॉलिड है ना, फिर सिंगल स्लैश लाइन, फिर जिंक 2+ आयंस, ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक्वस लिखना है, कंसंट्रेशन लिखनी है, ब्रिज के लिए 2 पैरेलल लाइंस लिखनी है, कैथोड में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो यहाँ पर आयंस हमेशा एक्वस होते हैं ना, और लिखा हुआ नहीं आएगा, आप समझ जाना। और कंसंट्रेशन भी किसकी होगी, आयंस की होगी। नाउ अ सिंगल स्लैश लाइन एंड सी सॉलिड, दिस इज रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो नोट कर लिया या नहीं करा? इसको नोट कर लो, थोड़ा जल्दी से नोट कर लो इसको। फिर अभी अब 2-3 क्वेश्चंस आप लोग करोगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं अपन ये। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, एक मिनट में किससे पूछ रहा हूँ, देखो। अब रिया मुझे ये बताओ कि ये कैसे पता चला मुझे कि जिंक 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाउ डिड आई कम टू नो कि जिंक विल लूज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे पता चला मुझे? It has a valency of 2. यस, क्योंकि यहाँ पर इस है ना, जब आप जिंक सल्फेट को ब्रेक करोगे तो इट विल बी जिंक 2+ आयन, और जिंक 2+ आयन तभी बनेगा व्हेन इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कभी कोई एलिमेंट ऐसा आ जाए जो वेरिएबल वैलेंसी शो करे, जिंक तो शो नहीं करता है, बट सपोज Fe इज देयर, तो Fe कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, Fe2+ भी बनता है, सिमिलरली Fe3+ भी बनता है। तो वो डिपेंड करेगा उस कंपाउंड के अंदर उसकी वैलेंसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उतने इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे। ओके, चलिए, तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको आप करो, फिर अपन चेक करता हूँ मैं इसको, है ना। पहले आप खुद करो, सारे पार्ट्स करो, सारे का मतलब एनोड इक्वेशन लिखो, कैथोड इक्वेशन लिखो, नेट इक्वेशन लिखो, और ये डिपिक्शन करो, चारों पार्ट्स करो। फिर अपन मुझसे चेक करवाना है ना, फिर मैं चेक करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा आपको आ गया या नहीं आया। ओके, ट्राई, हम्बल ट्राई, एक ईमानदार कोशिश करें सभी। या चलो मिल के करते हैं ना, मिलकर करते हैं, मिलकर। आप लोग करते रहो, मैं भी करता रहूँ साथ साथ में, लेकिन मैं आप लोगों से साथ साथ लेके चलता हूँ मैं। यस, रिद्धि, रिद्धि मुझे ये बताओ कि इस डिपिक्शन के अंदर एनोड कौन है, इस वाले सेल में एनोड कौन है? जल्दी बताओ, टाइम कम है इसलिए। इसमें एनोड कौन होगा, कॉपर होगा या सिल्वर होगा? रिद्धि, Copper? कॉपर है ना, ये तो कन्वेंशन है। इस तरीके से अगर लिख दिया तो आगे वाला हमेशा क्या होगा, एनोड होगा। अब ये मत सोचना कि हम तो भी जस्ट पढ़ के आए वहाँ कॉपर कैथोड था, नहीं, वहाँ कॉपर कैथोड था बट दैट वाज इन फ्रंट ऑफ जिंक, वहाँ पर जिंक भी था। तो अगर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है तो आगे वाला एलिमेंट हमेशा एनोड होगा, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। ओके, चलिए, वन मोर थिंग, एक और बता दो मुझे रिद्धि, कैन कैन वी कॉल इट डेनियल सेल, क्या हम इसको डेनियल सेल बोल सकते हैं? इज इट अ डेनियल सेल? चलो सानी का बताओ, इज इट अ डेनियल सेल? आंसर फास्ट। हम्म
बोलते नहीं आप लोग, या सारा वो फ्लो तोड़ देते हैं। संस्कृत आप बताओ, चलो क्या ये इसको एक डेनियल सेल बोला जा सकता है? Sir, it can be, no? इट, बोलो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आप लोगों को। चलो मेरी फाइनल उम्मीद सर्वेश, सर्वेश मेरी आखिरी उम्मीद है। अभी सर्वेश बता दो ज़रा, फॉर द सेक ऑफ माई सेल्फ, क्या इसको डेनियल सेल कहा जा सकता है? सर्वेश पाटिल, मुझे लगता है सर्वेश टाइम पास करेगा पूरा। नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही आंसर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नहीं कह सकते भाई, मैंने क्या कहा था, डेनियल इज स्पेसिफिकली यूज्ड व्हेन द एनोड इज जिंक, कैथोड इज कॉपर। तो इसको नहीं बोल सकते आप, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? इसके तो फिर क्या नाम हो जाएंगे? इट इज़ अ गैल्वेनिक सेल, इट्स अ वोल्टेज और इलेक्ट्रोकेमिकल, बट डेनियल नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए बहुत सारा टाइम खराब कर दिया हमने। ओके, लिखिए रिएक्शंस पे। तो देखो ज़रा एनोड भी क्या हो रहा है। तो अभी बताया था मेरे को किसी ने कि एनोड यहाँ पर कॉपर है, तो बिल्कुल सही है। तो एनोड अगर कॉपर है तो एनोड की रिएक्शन क्या होगी? Cu गिव्स Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मुझे ये तो पता ही नहीं यहाँ पर कि कॉपर का वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज क्या है कॉपर पे, है ना। दिस माइट बी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो मैंने आपको क्या कहा था, वैसे इनको लिख के देना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं लिखा, तो दिस इज अंडरस्टूड कि यहाँ कॉपर के साथ भी क्या होने वाला है, नाइट्रेट इज देयर। कॉपर के साथ भी क्या होगा? नाइट्रेट होगा। तो ये फॉर्मूला है, इट्स कॉपर नाइट्रेट CONO3 होल ट्वाइस। ये कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला गिवन है आपको। चलिए अब तो पता चल गया आपको कि कॉपर इज प्रेजेंट इन +2 स्टेट। So this reaction will take place at anode. Cu gives Cu2 plus sorry ये क्या हो गया? ओके, कौन सी रिएक्शन टेकिंग प्लेस हो रही है यहाँ पर? कॉपर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Cu2 प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है, रीजॉइन कर लेना, टाइम ऐसे होने वाला है। चलो सेवी, SAVI सेवी, ये बताओ ज़रा कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, जल्दी बताओ। वी हैव लेस देन 1 मिनट। कैथोड की रिएक्शन बोलो ज़रा। ये तो किसकी रिएक्शन है? ये एनोड की रिएक्शन है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एनोड। कैथोड की बताओ। श्रेया आप बताओ ज़रा, कैथोड पे क्या होगा? श्रेया